घर के कामों के साथ साथ खुद कैसे मोटिवेट रहें, हम कैसे मोटिवेट रहें, अपने कामों को कैसे पूरा करें। बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है और इसके लिए वो नए नए आइडियाज़ अपनाता रहता है। अपने मन को खुश करने के लिए काफ़ी चीज़ें वो करता है, जो वो करना चाहता है, जो वो नहीं कर पाया आगे अपनी ज़िंदगी में करना चाहता है, उसके लिए वो कोशिश करता है। और हम भी कोशिश करते हैं, मैं भी कोशिश करती हूँ। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक नहीं की है, वो चीज़ें मैं करना चाहती हूँ। और बहुत सी चीज़ें हैं, कभी ऐसे लगता है खूब शॉपिंग करूँ, कभी लगता है खूब घूमूँ, पूरा भारत है अच्छे से घूमूँ चारों तरफ से, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। कभी कभी ऐसे लगता है अपने घर को अच्छे से संवारूँ, सजाऊँ। कभी कभी ऐसे लगता है बच्चे पढ़ लिख कर खूब बड़े मतलब आदमी बन जाए, इंसान बन जाए। बहुत सी हमारी आकांक्षाएं रहती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, आगे के कामों को करने के लिए प्रेरित करती हैं, खुद को आगे बढ़ने के लिए। उसी के साथ ही, उसी उम्मीद के साथ हर रोज़ हमारी सुबह होती है और हम अपने कामों पे लग जाते हैं और मन में कुछ न कुछ मोटिवेशन हम रखते हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। काफ़ी चीज़ें हम कोशिश करते रहते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइस। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। आज गणगौर का पर्व है। सुबह बस जल्दी जल्दी मैं उठ गई थी, लेकिन उठने के साथ ही मैंने वीडियो शूट करना शुरू नहीं किया, क्योंकि ना एक तो उठते हैं ना तो आंखें ही अच्छे से नहीं खुलती हैं, लेकिन काम है काफ़ी हमें करना रहता है। तो मैं सुबह सुबह गणगौर माता के लिए प्रसाद बनाया। खीर है, चूरमा है और छोले हैं, मैंने बॉईल करने के लिए रख देते हैं और आटा गूँथ के रख दिया है। तो काफ़ी चीज़ें रहती हैं जो हम बनाते हैं, लेकिन खीर चूरमे के साथ हम गणगौर माता की पूजा करते हैं। अब मैं लगा रही हूँ थाली, क्योंकि गणगौर माता का पूजा करने के लिए जाना रहता है ना, तो हम अच्छे से जो पूजा की थाली ना उसको डेकोरेट करते हैं। रोली है, मोली है, चावल है, मेहंदी है, काजल है, फूल है, दुर्वा है और प्रसाद जो खीर चूरमा बनाया है वो है। तो गणगौर माता की पूजा करेंगे। तो बस अभी मैं एकदम से रेडी हो जाऊंगी। और आज मैंने साड़ी ही पहनी, लहंगा नहीं पहना, क्योंकि लहंगे ऐसे लगता है बहुत बार पहन लिए इन दिनों में। तो बस आज मैंने सिंपल सी साड़ी पहन ली है और ये ओढ़ना है, ओढ़ लिया है। चलिए चलते हैं गणगौर माता का पूजा करने के लिए। तो हमारे ना इस तरह से मिट्टी की गणगौर रहती हैं और हम ऐसे इस रोली, मूली और इन सब चीज़ों से पूजा करते हैं। मेहंदी है, काजल है, इनकी 16-16 टिकियाँ लगाते हैं। तो यदि कोई जानता नहीं होगा ना तो उनको बता देती हूँ, गणगौर मतलब हमारे ईसर और गोरा मतलब शिव और पार्वती की हम पूजा करते हैं। तो सभी स्टेट में अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है शिव पार्वती की, और हमारे यहाँ इस तरह से गणगौर का पर्व मनाया जाता है। 16 दिन तक पूजा होती है। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी और नीचे इस तरह से हम ना एक घूमर सा लगाते हैं पानी की घंटी के साथ। तो बस वहाँ से मैं आ गई थी। उसके बाद मैंने आते ही साड़ी है चेंज कर ली थी, क्योंकि साड़ी में काम होना बहुत ही इम्पॉसिबल सा हो गया। अब तो एक आदत है ना वो छूट सी गई है। जब शादी हुई थी उस टाइम पे बहुत बढ़िया लगता था, क्योंकि काम इतना नहीं करना रहता था। और अब ऐसा है कि काम इतने सारे हो गए हैं, तो साड़ी पहन के इतने सारे काम करना मतलब पॉसिबल ही नहीं लगता है। और आदत छूट जाती है तो और भी भारी लगती है सब चीज़ें। तो बस मैंने सिंपल सा ड्रेस डाल लिया, जैसा कि मैं घर में ही पहनती हूँ वाला ड्रेस। और अब मैं छोले हैं इनको बना लूँगी। तो बिना लहसुन प्याज के ही बनने वाले हैं। तो मैंने एक कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था, उसमें राई, जीरा और हींग डाल दिया। और अब एक चॉपर में टमाटर 2 से 3 ले लिए हैं मैंने, और हरी मिर्च और अदरक अच्छे से उनको बारीक चॉप कर लूँगी और इसमें छौंक दूँगी। और इस तरह से भी छोले बनाते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं। तो अब इनमें मसाले ऐड कर दूँगी। रेड चिली पाउडर है, नमक है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 5 से 10 मिनट तक ढककर अच्छे से इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। मसाला अच्छे से पक जाता है ना, कोई भी सब्जी हो, यदि उसका मसाला अच्छे से पक जाता है ना, वो सब्जी का स्वाद है ना 4 गुना बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने उसको ढक दिया है। और साथ ही यहाँ पे मैंने जोत के लिए वो रख दिया था गोबर का उपला। तो मतलब अब जोत ले लेंगे। और यहाँ पे बस जोत ले ली थी हमने। अब मैं बस बना रही हूँ यहाँ पे चाय। साथ में है जो मसाला है वो भी पक गया था। इसमें बस मैं छोले ऐड करने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले चाय पत्ती है डाल दी है मैंने चाय में। तो सुबह सुबह ना ऐसे लगता है यदि 4 गैस चूल्हा है ना, तो 4 हाथ भी मेरे होना वो भी मेरे कम पड़ने वाले हैं।
सभी लेडीज़ की समस्या रहती है, उसका माइंड एक रहता है और उसके हाथ पांव ऐसे लगता है चलते ही रहते हैं और खूब सारे काम है सुबह सुबह हो जाते हैं। और कभी कभी तो पज़ल भी इतने हो जाते हैं, हम समझ में नहीं आता कैसे इन कामों को पूरा करें। तो बस यहाँ पे मैंने छोले हैं इसमें ऐड कर दिए थे और उसी पानी के साथ ही ऐड कर दी जिसमें मैंने इसको बॉईल किए थे, क्योंकि उसमें मैंने तेज पत्ता और लौंग इलायची के साथ बॉईल किया था। और बस यहाँ पे छोले पकते रहेंगे। इसमें धनिया पत्ती है वो भी मैंने काट करके डाल दी है। बहुत ही स्वादिष्ट से और छोले मसाले बने थे और बिना किसी लहसुन प्याज के भी हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बनते हैं। एक वहम रहता है कि लहसुन प्याज से ही कोई चीज़ स्वादिष्ट बनती है। और बस यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बना लूँगी, क्योंकि छोले हैं, खीर है, चूरमा है, तो कढ़ाई की पूड़ी तो बनती ही बनती है। एक कॉम्बिनेशन होता है, बहुत बढ़िया लगता है। और एक थाली सबसे पहले लग चुकी है, भोग की थाली लग जाएगी। फिर इसके पापा है वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ये खा के जाने वाले हैं। बस सभी का चाय नाश्ता सब हो गया था, थोड़ा सा मैंने किचन भी समेट दिया था। अब मैं अपने कामों में लग जाऊंगी, और जो कि मेरा फेवरेट काम रहता है, पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग करना, क्लीनिंग करना और अच्छे से उसको व्यवस्थित रखना। तो यहाँ पे आज मैं कुशन कवर है उतार लिए मैंने, क्योंकि काफ़ी मैले मैले से लग रहे थे। क्योंकि 15 दिन हो जाते हैं तो वो चीज़ ना आप आंख बंद के बैठे रहो, वो गंदी तो आपकी हो ही जाती है। तो यहाँ पे बस उनको मैं चेंज करूँगी। और साथ में रनर है उसको मैंने हटा दिया, वॉशिंग मशीन में डाल दिया है। तो बस करते हैं हॉल की क्लीनिंग। अच्छा, आपके साथ भी प्रॉब्लम होती है क्या? घर में कोई पूजा पाठ रहती है, फिर एक्स्ट्रा काम रहते हैं, या फिर कोई आने वाला रहता है, फिर कहीं जाने वाले रहते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम होना कि पूरी रात अच्छे से नींद नहीं आना, हर आधा आधा घंटा से नींद खुलना। मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब भी कोई ऐसा काम रहता है मुझे नींद नहीं आती है। सुबह मतलब मैंने बार बार घड़ी देख देख के 5 बजाए थे, फिर 5 तो मुझे उठना ही उठना था, 5 बजने के साथ ही बस उठ गई थी, अपने कामों में लग गई थी। और ऐसा है कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए ना लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे पास लक्ष्य नहीं है, एक टारगेट नहीं है, तो हमारे अंदर मोटिवेशन होगा ही नहीं उस काम को पूरा करने के लिए। तो रोज़ ना एक टारगेट लेके चलें कि ये वाला काम मेरा इस टाइम पर पूरा होना है और पूरा होना ही चाहिए, क्योंकि करना मुझे ही है। तो एक मोटिवेशन हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना, घर अपना है, काम अपना है, और एक टारगेट है, एक एम है, एक जिम्मेदारी है। सरल शब्दों में कहीं ना, यदि आपके सर के ऊपर जिम्मेदारी है तो आप अपने लक्ष्य को आराम से पा सकते हैं और आपके अंदर मोटिवेशन हो ही जाएगा उस काम को करने का। तो यहाँ पे बस सुंदर से मैंने अपने कुशन कवर लगा दिए हैं। ये कुशन कवर मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं, और इस कुशन कवर ना एकदम खादी मटेरियल के ना, तो जब इसके ऊपर सोते हैं ना एकदम से तो बहुत ही एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल लगता है, अच्छा लगता है। गर्मियों के दिनों में बहुत ही बढ़िया लाइट कलर रहता है। लाइट कलर वैसे भी पॉजिटिविटी का साइन होता है। तो बस यहाँ पे अच्छे से मैंने क्लीनिंग कर दी थी सोफ़ा की, टेबल की, और भी गेट वेट है, इनको मैं अच्छे से गीले सूखे कपड़े से क्लीन कर दूंगी। क्योंकि रोज़ हाथ लगते हैं, कि 1000 बार है इसके ऊपर हाथ लगते हैं, हम इतने जन हैं, आना है जाना है, सबका लगा रहता है, तो बहुत बार लगते हैं। तो अच्छे से गीले सूखे कपड़े से भी क्लीन करते हैं ना, काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बस मैंने टीवी कैबिनेट भी साफ़ कर दिया, मेन डोर है उसको भी क्लीन कर दिया, और ये मेरा जो पॉट है इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। अब मैं जाऊंगी बच्चों वाले रूम में। तो बच्चों वाले रूम में आज यथार्थ की है स्कूल की छुट्टी, जैसा कि आज है ईद। तो आप सभी भाई बहनों को, मुस्लिम भाई बहनों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। एक दिन लेट हूँ पर कोई नहीं, आप शुभकामनाएं कभी भी दे सकते हैं, उसके लिए कोई भी दिन या तारीख वो निश्चित नहीं रहती है। तो यहाँ पे बस अभी मैं इस रूम की मैंने क्लीनिंग है अच्छे से कर दी है, और मैंने फटाफट वाली क्लीनिंग की है, क्योंकि आज मैं सुबह से ही इतना थक गई थी। और जिस दिन ऐसे लगता है ना कि आप थक गए हैं या फिर कुछ आपको लेजीनेस जैसा फील हो रहा है, तो अपने कामों को बढ़ाने के बजाय अपने कामों को पूरा करने की कोशिश करें, मतलब कम समय में और अच्छे से कामों को करने की कोशिश करें। ये वाला रूम मेरा अच्छे से साफ हो गया था। अब ये वाला रूम है जो मेरा मास्टर बेडरूम है, इसको मैं अच्छे से क्लीन करूंगी। तो सबसे पहले तो ये साड़ी है इसको फोल्ड करके रखूंगी। सुबह ऐसे ही बस मैंने रख दी थी जल्दी जल्दी में। और ये साड़ी मेरी शादी की है, बहुत बढ़िया लगती है मुझे इस साड़ी, क्योंकि इसका जो कलर है ना वो पाठ पूजा के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। तो ये वाली साड़ी है, काफ़ी
मतलब पुरानी है, 17 से 18 साल हो गए हैं इस वाली साड़ी को। तो बस इसको मैं अच्छे से फ़ोल्ड कर दूंगी। और साड़ी फ़ोल्ड करने का सबसे बेस्ट तरीका है, यदि आपको दिक्कत होती हो ना, तो फॉल साइड होती है ना जहाँ फॉल लगती है, उस साइड से आप फोल्ड कीजिए अपनी साड़ी को, लेते हुए चलें। बहुत ही एकदम से बढ़िया सी साड़ी है, फोल्ड होती है। तो यहाँ पे जितने एक्स्ट्रा कपड़े हैं इनको मैं फोल्ड कर दूंगी और इनकी जगह पे इनको सेट कर दूंगी, क्योंकि जहाँ आपके कपड़े अच्छे से सेट हो जाता है ना, आपका रूम व्यवस्थित हो जाता है। और मुझे कुछ कुछ कपड़े हैं जो इधर उधर रखे हैं, कुछ कुछ सामान है इधर उधर रखा है, उनको भी मैं व्यवस्थित रखने वाली हूँ। अच्छा, अभी घड़ी में बज गए हैं 11 है। तो मेरे पास अभी टाइम था, क्योंकि अभी हाउस हेल्पर आने में भी टाइम है, तो मुझे लगा कि थोड़े से ये वाले काम है मैं कर लेती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा जो सामान है, मतलब मेरे कपड़े हैं, कुछ मेरी पिन्स हैं, कुछ मेरी आर्टिफिशियल्स ज्वेलरीज हैं, इधर उधर रखे हुए थे। क्योंकि 2-3 बार ऐसे फंक्शन में मैं जाके आ चुकी ना, तो ऐसे ही भागा दौड़ी में जब काम होते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा अव्यवस्थित लग रहा था मुझे। तो मुझे लगा कि 10 से 15 मिनट लगेंगे, यदि इनको मैं व्यवस्थित रख दूंगी तो मेरी अलमारी है अच्छे से सेट हो जाएगी। तो मैं बस थोड़ा थोड़ा सामान देख रही थी। तो सबसे पहले इस साड़ी को मैं बॉक्स में रख दूंगी। और इस वाले बॉक्स में ना आराम से, मतलब ऑर्गेनाइज़र है, इसमें आराम से मेरे 10 से 15 साड़ियाँ इजीली आ जाती हैं। और काफ़ी बढ़िया है, स्पेस भी कम लेता है और आपकी चीज़ें हैं व्यवस्थित भी रहती हैं। तो इसको रख दूंगी। और साथ में ये जो ब्लाउज़ हैं इसको मैं ब्लाउज़ वाले ऑर्गेनाइज़र में रख दूंगी। तो इस वाले ऑर्गेनाइज़र में मेरे आराम से 15 से 20 ब्लाउज़ हैं, जो मैंने इस तरह से इसमें अच्छे से अरेंज करके रखे हैं। और ये ओढ़ना रहता है, इस पे जो चांदी की बूटियां रहती हैं, रियल चांदी की, तो इस तरह से जो रहता है ऑर्गेनाइजर इसका, उसमें रखना चाहिए। मेरी मम्मी लोग ग्रीन जो हरा कपड़ा रहता है ना उसमें रखते हैं, जिससे कि बूटियां हैं ना काली नहीं पड़ती है। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई चीज़ है, ये साड़ी के ऊपर हो या फिर ओढ़ने के ऊपर हो, तो इस तरह से ऑर्गेनाइजर आता है, साड़ी का कवर आता है, उसमें आप रखें। नहीं हो तो ग्रीन कलर के कपड़े में रखें, उससे कि बूटियां हैं वो काली नहीं पड़ती हैं। तो मैंने हर चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित रखा। और इस दीपावली पे काफ़ी चीज़ें मैंने मंगवाई थी और अच्छे से सेट की थी। तो मैं बिंदी है, बिंदी वाले बॉक्स में मैंने रख दी है। अब ये वाला जो लहंगा है मैंने, जो कि मेरी सहेलियों के साथ हमने गणगौर का फंक्शन किया था उसमें पहना था ना, इसको अब मैं रखने वाली हूँ अच्छे से, क्योंकि लाइट कलर का है, काफ़ी बढ़िया है। और ये वाला लहंगा काफ़ी कमेंट आए थे, सभी लोगों को बहुत पसंद आए थे। मतलब पर्सनली भी लोगों ने काफ़ी पूछा था मुझे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि काफ़ी कॉम्प्लीमेंट मिला मुझे, क्योंकि आप मतलब सब कह रहे थे बहुत बढ़िया है, तुम पे भी अच्छा लग रहा था, यूनिक लग रहा था। तो कभी कभी ऐसे थोड़ी थोड़ी आइडियाज़ लगा के ना हम कोई चीज़ बनवाते हैं ना, वो अच्छी भी लगती है, कम पैसों में भी बन जाती है, वो सुंदर भी दिखती है। यदि हम ऐसी चीज़ बुटीक से लें तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है। तो बस यहाँ पे अलमारियाँ हैं, बातों बातों में आपके साथ करते करते बातें मेरे 10 से 15 मिनट लगे, बहुत अच्छे से सेट हो गई, सारा सामान है मैंने अच्छे से रख दिया। तो चलिए अब चलते हैं किचन में, किचन की साफ़ सफाई करने में। तो किचन की साफ़ सफाई में थोड़ा बहुत, तो जैसे किचन है मैंने लगे हाथ सुबह सुबह ही समेट लिया था। जैसे इसके पापा ऑफिस जाते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा जो सामान इधर उधर बिखरा हुआ रहता है ना, वो मैं समेट लेती हूँ। और अब है जो कुछ कुछ सामान है, जैसे उनको मुझे रखना है। फ्रिज का आइटम फ्रिज में रखूँगी, जो फ्रिज में एक्स्ट्रा आइटम रखा है वो बाहर निकालूंगी। और जो खीर है वो फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि खीर है ना हमारे यहाँ जो ठंडी होती है ना, मतलब एकदम चिल्ड हो जाती है, तब सभी लोग पसंद करते हैं खाना। और ऐसा किस किस घरों में होता है, किन किन के बच्चे हैं इस तरह से खाना पसंद करते, ठंडी ठंडी खीर। और अच्छी सी लगती ना आइसक्रीम, एकदम रबड़ी वाली आइसक्रीम लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने खीर को भी फ्रिज में रख दिया था, अच्छे से सेट कर दिया सारा सामान। अभी गैस चूल्हा है, इसको पोंछ दूंगी। आज गीले सूखे कपड़े से ही पोंछूंगी, क्योंकि 3 से 4 दिन पहले ही इसको अच्छे से क्लीन किया था। हफ्ते में 1 या 2 बार ही मैं अच्छे साबुन लगा के, पानी वानी लगा के क्लीन करती हूँ, वरना गीले सूखे कपड़े से ही क्लीन करती हूँ। और आज मतलब थोड़ा सा मुझे थकान लग रही थी, क्योंकि सुबह सुबह उठने के साथ ही जब साड़ी पहननी पड़ी ना, तो थोड़ा थकान लग रहा था। लेकिन चलिए कोई नहीं, मेरा जो काम था ना वो अच्छे से हो गया। जब मेरा काम अच्छे से हो जाता है, जिस काम के लिए मैं आज सुबह जल्दी उठी थी, भाग रही थी, वो सारा काम मेरा अच्छे से हो गया, तो मुझे बहुत खुशी मिली। और बस यहाँ पे मेरा किचन अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया। मैंने पौधों में पानी भी दे दिया था इसी बीच, और इसी बीच मैंने अपने कपड़े हैं
सारे धो के सुखा देते। थर्सडे था पर कोई नहीं, जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तो मैं धो लेती हूँ, ऐसा कोई नियम नहीं रखती हूँ। तो बस यहाँ पे फर्नीचर को भी अच्छे से पोंछ दूँगी। तो हे गाइस, अपनी इस छोटे से वीडियो को मैं रुचिका बस यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, आपको मेरे काम करने का तरीका पसंद आया या फिर किसी भी पॉइंट पर पसंद आया और तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।